संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। 76वीं गाथा चलेगी प्रवचन सार शास्त्र की। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार, उसका अंतिम अधिकार है सुपरिणामाधिकार, उसकी चर्चा चल रही है। सुपरिणामाधिकार 79 मैंने अपन क्या बोले 69 गाथा से आरंभ हुआ था और उसमें यही बताया है कि स्वभाव के फल में जो सुख हमें प्राप्त होता है वो त्रिंच गति में और मनुष्य गति और देव गति में प्राप्त होता है। नारकियों के तो सुख की हम कल्पना भी नहीं करते हैं और त्रिंच गति में भी अशनि पंचेंद्री तक तो दुख ही दुख हैं। शनि पंचेंद्री में कुछ जीव हमें दिखाई देते हैं, जैसे त्रिंच भोग भूमियाँ हैं और भी कुछ जीव जिनको अपने पुण्य के योग से मनुष्य जैसी अनुकूलताएं इस लोक में प्राप्त हैं। उन सब की दृष्टिकोण से उन्होंने उसे पुण्य के फल में प्राप्त होने वाली गति बताई और शास्त्रीय दृष्टि से एक बड़ा कारण बताया कि जिस गति में से जीव छूटना नहीं चाहता है, जल्दी जाना, पहले तो कहता है कि मुझे नहीं जाना है। अभी हम किसी से पूछे हैं कि तुम्हें गधा बनना है तो वो बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा, बल्कि बहुत नाराज होगा और हम कहेंगे नहीं, तेरे को हम बहुत सुख सुविधा देंगे, 1 करोड़ रुपया भी देंगे साथ में और तुम गधे पर्याय को स्वीकार कर ले, तो वो नहीं मानेगा। ये अपन जानते हैं, माने इस भव में तो अपन नहीं चाहते हैं क्या, लेकिन जब वहाँ गधे की पर्याय में पहुंच जाते हैं और वहाँ कोई हमें मारने की कोशिश करे तो हम अपनी जान बचा के भागते हैं। फिर वहां से हम मरना भी नहीं चाहते। वो उस त्रिंच गति का सुपना है, इसलिए उन्होंने उसको शुभ में डाला। तो शुभ परिणामाधिकार के फल में सबसे पहले उसका नंबर लिखा है ना गाथा में, त्रियंच, फिर मनुष्य और देव। पढ़ो गाथा। त्रियंच पहले दिया है और देव और मानुष बाद में। सिर्फ इतना सा कारण है जो अभी आपको बताया। इसी में ये भी अपन ने भी पाठ किया था ना, तो उस पाठ में ये बात आई थी कि हम देव गति के जो अत्यंत पुण्यशाली जीव हैं, उन्हें साधारण की नहीं, अत्यंत पुण्यशाली जीव हैं, जो इंद्र का नाम लिया था ना उनने, कि उनके दुख का वर्णन करते हैं। ये शब्द था, अभी मुझे नहीं मिल रहा है। हाँ देखो, हाँ ये लिखा, मैं जो बताना चाहता हूँ 71वां गाथा पढ़ो, 71वीं। कैसी कैसी बात है।
देवों के जो सर्वोत्कृष्ट देव गति वाले जो देव है ना, जिनके सागरों पर्यंत एक जुकाम भी नहीं होता, जिनके शरीर में कोई बीमारी नहीं होती, जो पैदा होते ही जवान पैदा होते हैं और मरने के अंत समय तक बुढ़ापे का कोई असर नहीं होता इस पर, ऐसा शरीर जिनका है उन्हें शरीर संबंधी तकलीफ क्या होगी? हम सोच सकते हैं? बोलिए, अगर शरीर संबंधी तकलीफ है तो अपन क्या तकलीफ है? कैंसर हो गया है, हार्ट अटैक, क्या हुआ? तो नहीं, बीमारी तो कोई नहीं है। तो फिर क्या है? क्या शरीर है स्वस्थ? कि भूख भी अच्छी लगती है? तो क्या तकलीफ है? तो हम बता सकते हैं कोई क्या तकलीफ है? ये यहाँ बता कह रहे हमसे, क्या कह रहे हैं? तन वेदना से दुखी वे उनको शरीर संबंधी बहुत तकलीफ है। कि तुम्हें कैसे मालूम पड़ी कि वे तकलीफ में है कि आराम में है? तो दुखी वे क्योंकि रमणीक विषयों में रमे, वे रमणीक विषयों में प्रवृत्ति करते हैं। इससे हमें मालूम पड़ता है कि वे बहुत दुखी। नंदन वन में घूमने जाते हैं, अब घर में बैठे हैं आराम से, यदि वहां कोई तकलीफ नहीं होती तो घूमने की इच्छा काहे को होती? फिर वहां काहे को जाते हैं? इतनी दूर जाना आना। आप भी जाते हो ना, काश्मीर जाते हो 15 दिन के लिए, नहीं शाम को घूमने चलो बगीचा में जाते हो, तो इधर घर में अच्छा नहीं लगता ना, तो कुछ तकलीफ है ना। वहां जाते हैं अपने गांव में, देश में अच्छा नहीं लगता है ना, तब वहां जाते हैं ना, बढ़िया नंदन वन में घूमने, अच्छे वन में घूमने जाते हैं। तो उससे हमें मालूम पड़ता कि घर में एक तकलीफ थी। तुमको तकलीफ नहीं बता सकते क्या तकलीफ है क्या? लेकिन वे तन वेदना से बहुत दुखी हैं क्योंकि वे 5 इंद्रियों के विषयों में रमण करते हैं। इससे हमें ये बात, अभी यहां से गाड़ी आगे बढ़ते बढ़ते अपन कहाँ गए थे? कल से शिविर शुरू हो रहा है ना, और कुछ लोग आ गए हैं, तो मैं उनको ये बता रहा हूं कि पिछले हम कहाँ से चल रहे हैं तो कहाँ हमारी गाड़ी चल रही है। एक व्यवस्थित क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं कि भाई ये देवों के इतना पुण्य का उदय है और आप कह रहे कि तन वेदना से दुखी है, तो सुखी कौन होंगे? क्योंकि मोक्ष वाली बात तो हमारी कल्पना में भी नहीं आती, भले हमने शास्त्रों में कितनी भी पढ़ ली हो, उसका तो हमें अनुभव भी नहीं है, उसका तो हमने रंत मात्र भी स्वाद नहीं चखा है। वो तो कब चखेंगे? यूं चिंत निज में थिर बहे जिन अकथ जो आनंद लहो, सो इंद्र और नरेंद्र के ना ही कहो। वो तब आएगा तो हमें पता। अब वो तो सम्मत दर्शन तो है नहीं, इसलिए वो तो हमने भी चखा नहीं है। इसलिए हमको तो जो विषयों का सुख ही दिखाई देता, तो जो हमें जहां सुख दिखाई दे रहा था उसमें उनमें दुख देखा, और फिर ये उसका निष्कर्ष निकाला कि ये पुण्य के उदय वाले भी दुखी और पाप के उदय वाले भी दुखी। तो फिर पुण्य पाप का भेद ही करने से क्या फायदा? तो दो ही दुखी हैं। अभी तक तो हम ये समझते थे कि पाप के उदय वाले दुखी हैं और पुण्य के उदय वाले सुखी हैं, इसलिए दोनों में अंतर है। अब दोनों ही दुखी हैं, हमारी समझ में तो नहीं, हमें तो नहीं दिखाई देते, तो तुम्हें नहीं दिखाई देते। हम इतना साफ बता रहे कि ये जो पाप के उदय वाले हैं ना, कि जिनको बहुत रूखी सूखी रोटियां मिली हैं और शरीर भी ऐसा है कि अच्छा बढ़िया खाना हुए तो वो उन्हें पचता नहीं। दो ही तरफ से पाप का उदय है ना, उसके योग्य शरीर नहीं है और माल भी नहीं है। ऐसे ही 5 इंद्रियों के विषयों में समझ लो। अब तुम सब लोग समर्थ लोग हो, 5 इंद्रियों के विषयों के मामले में तो कल्पना कर सकते हो
बार बार मैं नहीं बताना चाहता हूं, अच्छा भी नहीं लगता। तो ये पांचों इंद्रियों के विषयों में दोनों के पास हैं। अब कैसे हैं, अच्छे बुरे, 96,000 पत्नियां हैं, एक से एक सुंदर, एक काली कलूटी है, उसके चक्कर में मैं नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन हैं सबके सब, मन सबके पांचों इंद्रियों के विषय विद्यमान हैं। ये माल मसाला कितना बढ़िया खाते हैं, वैसे रूखी सूखी रोटी मिलती है, लेकिन भूखा कोई नहीं रहता। जैसे घ्राण इंद्री का, चक्षु इंद्री का, कर्ण इंद्री का, तुम बालकनी में जाकर के फिल्म देखते हो तो वैसे आगे बिल्कुल कौन सा 3rd क्लास होती है आगे से आगे, उसमें बैठ करके फिल्म देखते हैं, लेकिन देख के वही फिल्म है। जैसे ये अरबपति लोग पांचों इंद्रियों के विषयों को भोगते हैं और अत्यंत गृद्धता पूर्वक उसकी तरफ दौड़ते हैं, ऐसे ही वे गरीब लोग भी, पाप के उदय वाले भी अपने 5 इंद्रियों के विषय में उसी गृद्धता से दौड़ते हैं। उनकी उस दौड़ में कोई फर्क नहीं है, जितनी शक्ति जिसमें है उसको रफ्तार से दौड़ते हैं, लेकिन वो कुछ शक्ति को बचा के नहीं रखते हैं। उस भोग में पूरी की पूरी शक्ति लगाकर उन 5 इंद्रियों के विषय को वे भी अहिमेंद्र भी भोगते हैं, और वो तुरंत गति का कुत्ता बिल्ली गधा जो भी नाम देना हो, है ना, वो भी भोगता है। तो जब दोनों उतनी ही तीव्रता से उसी तरफ भोगते हैं, दौड़ते हैं काहे, वो दवाई के प्रति, उससे ठीक होगा ना उनका दुख, विषय सामग्री से वो समझते हैं तो ठीक होगा ना, इसलिए उसकी तरफ दौड़ते हैं ना। तो वो उतनी ही तकलीफ दोनों को है, दोनों को एक बराबर तकलीफ है, ये सिद्ध हो गया ना। क्या सिद्ध हो गया? खड़ा करके पूछ लो, क्यों, तुमने क्या सिद्ध किया है मैंने कि वे दोनों बराबर दुखी क्यों हैं? ये बड़े से बड़ा आदमी जिसको सारी भोग सामग्री उपलब्ध है, और इंद्र ले लो, उसमें सौधर्म इंद्र ले लो, जिसको भी लेना हो, सबसे बड़ा चक्रवर्ती ले लो वो, और सबसे हीन से हीन स्थिति वाला, त्रंच में लेना हो, मनुष्य में लेना हो, जिसमें भी, लेकिन ये दोनों ही दुखी हैं। अपन तो कहते दुखी नहीं है, वे कहते हैं दुखी है। क्यों है दुखी? कि वो जो 5 इंद्रियों के विषयों के सामग्री है, ये दोनों जने उस सामग्री को अपने उस दुख का इलाज समझते हैं, दवाई समझते हैं कि इसको मैं भोगूंगा तो मेरा ये दुख दूर हो जाएगा। और उसके ऊपर किस तरह टूट पड़ते हैं, उसमें कोई कमी नहीं दिखती। सौधर्म इंद्र भी वैसा ही टूटता हुआ दिखाई देता है, और वैसा ही वो दिखाई देता है, साधारण तुरंत मनुष्य है। तो ये दुख दोनों को बराबर है, ये सिद्ध किया। और हम तो मानने को कौन तैयार, बोलो, ये मानने के लिए कौन तैयार है? आज नहीं है तो 10 दिन बाद होंगे, 10 दिन के लिए आए हो ना यहाँ, तो अभी अपन करेंगे। लेकिन इनने पिछले 10 दिनों में बहुत तर्क और युक्तियों से, जिनको समझना हो तो वे कैसेट लेके सुन सकते हैं, कि हम उनने सिद्ध किया है कि वे दुखी हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि थोड़ी कितनी स्थूल बुद्धि वाला कोई होगा, उसकी समझ में नहीं आया होगा, मेरी समझ में नहीं आता। 10 बजे खाने की आदत थी सेठ जी को भी, जिनके घर पर अरबों रुपया है, सब मन की सामग्री पड़ी है, और एक गरीब आदमी को भी 10 बजे खाने की थी, और दोनों को 11 बजे तक खाना नहीं मिला। तो दोनों को खाना खाने की आकुलता एक सी होती है कि कम ज्यादा, करोड़पति को थोड़ी कम होनी चाहिए ना। वो भोग सामग्री कैसी है, क्या मिलेगा खाने को, वो जाने दो,
वो जो भूख लगी है, वो भूख लगना दोनों को एक सा है कि नहीं है? उसकी तड़प, जल्दी से जल्दी वो भोग सामग्री मुझे प्राप्त हो, इसकी जो तड़प है वो दोनों को एक सी है ना? है तो एक सी। और वो अच्छी भी मानते कि भूख जम के नहीं लगे तो कहते मेरी तो आजकल भूख ही नहीं लगती है, तो बस जैसे भूख नहीं लगती है तो मैं बहुत बीमार हूँ, और भूख लगती है तो मैं बहुत स्वस्थ। क्यों? डॉक्टरों के पास जा करके और हम बराबर भूख लगने की दवाइयां लेते हैं। आज से 50 साल पहले, 55 साल पहले मैं अशोक नगर में रहता था, प्रवचन करता था। तो मंदिर पहली मंजिल पे था और उस मंदिर में मैं प्रवचन करता था, और उसकी नीचे की मंजिल में औषधालय था, जैन समाज का फ्री का औषधालय। समाज में पैसा खर्च करके लगाती है ना, तो अपने जितने भी लोग उस वक्त तो बहुत थे जो अंग्रेजी दवाइयां नहीं खाते थे, वैसे वहीं 4-5 डॉक्टर भी बैठे रहते थे सामने। उनमें भी मेरे सब दोस्त थे, ये नहीं थे, वो तुम्हारे प्रधान का भाई भी थे, और वो वैद्य जी भी बैठे रहते थे। तो जितनी माताएं, बहनें और आदमी मेरे प्रवचन में से सुन के बाहर आते थे, मैं भी आता था उन्हीं के साथ। तो सब मुझे जाकर नीचे वैद्य जी के पास मिलते थे, मैं नहीं जाता, उन्हीं में से मैं था। तो वो वहां से डॉक्टर वैद्य जी साहब, भूख नहीं लगती। तो मैंने कहा भाई तुम रोज ना ऊपर भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम, तो भगवान ने सुन ली, इसमें तकलीफ क्या है? तब भी मैं ये बात वहां कहता था। फिर ये भी कहता था कि भाई तुम्हारी वो क्षुधा रोग नष्ट हो गया है, तो तुम्हें क्षुधा चाहिए, तो क्षुधा तकलीफ है कि सुख? भूख लगे तुम्हें जोर की, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? यदि वो दुख है तो नहीं लगना चाहिए ना, और भगवान ने तुम्हारी बात सुन ली, लेकिन नहीं था। तो वैद्य जी चूरन देते थे, है ना, बढ़िया स्वादिष्ट, सब ले जाते थे। तो मैं कहता था कि ऊपर जाकर कहते हैं कि क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम, और नीचे आके कहते हैं पाचन शक्ति प्रवर्धाय चूर्णम। मैं हु शब्द बोल रहा हूँ। क्या हमारी स्थिति है? क्या हमको यहां भूख बढ़ानी है? अब वो सब जितने सुखी दुखी हैं, इन त्रियंच, मनुष्य और देव, इन तीनों में मिला के, तो इनमें से एक एक गिन लो। त्रियंचों में ले लो बढ़िया, जो सुखी ज्यादा दिखता हो, देवों में ले लो, इंद्रों में ले लो, मनुष्यों में ले लो। तो जैसी उन्हें जोर सबकी भूख लगती है, ऐसी सबको एक सी जोर की भूख लगती है, तभी खाने का मजा आता है। और अपना अपना खाना जिसके पास जैसा भी है, पुण्य पाप के उदय से मिला है। क्यों क्यों? बढ़िया खाना पुण्य के उदय से मिलता है, तो रूखा सूखा खराब खाना जिसे बोलते हैं, वो पुण्य के उदय से मिलेगा? वो पाप के उदय से मिलेगा। तो जो भी पुण्य पाप के उदय से जिसको जैसा जो कुछ मिला है, वो उससे खाने की तरफ, उस भोग सामग्री की तरफ, 5 इंद्रियों की बात है ना, उसी कृद्धता के साथ टूटते हैं। उसमें दोनों में कौन जीता, इसका करना बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी बात है कि उन्हें सभी फर्स्ट क्लास आ जाए। इतने इनाम कहाँ से दोगे तुम? इन विद्यार्थियों में से तुम प्रतियोगिताएं करते हो, तो 1-2 आते हैं टॉपर, इनाम दे देते हैं उन्हें, लेकिन सभी एकदम आ जाए 100% वाले, तो सभी की कॉपियां बिल्कुल 100% नंबर आए तो क्या करोगे? लेकिन वे तो सब 100% वाले हैं। मैंने सबको उत्कृष्ट कोटि का दुख है। किनको? पुण्य के उदय वालों को और पाप के उदय वालों को। ये 8-10 दिन की मेहनत का ये निष्कर्ष है, फल है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
है कि वे सब एक सी गिरद्धता से उन 5 इंद्रियों विषयों की तरफ टूटते हैं। इसलिए मुझे मालूम पड़ता है कि सभी एक से दुखी हैं, और पुण्य वाले उदय वाले भी और पाप वाले उदय भी यदि सभी एक से दुखी हैं तो पुण्य पाप में अंतर क्या रहा? यदि उनमें सभी दुखी में का अंतर नहीं रहा तो पुण्य पाप में भी अंतर नहीं रहना चाहिए। और पुण्य पाप में अंतर नहीं रहा तो क्या कहेंगे आगे कि वो पुण्य पाप में अंतर नहीं रहा तो जिस शुभ भाव से पुण्य बनता है और जिस अशुभ भाव से पाप बनता है तो शुभ अशुभ भाव में भी क्या अंतर रहा? तो वो कहते यही तो हम समझा रहे कि है ही नहीं, दोनों ही अशुद्ध भाव हैं, दोनों ही अशुद्धोपयोग हैं, शुभोपयोग भी और अशुभोपयोग भी, दोनों अशुद्धोपयोग हैं। इसलिए उपयोग 2 ही प्रकार के हैं। कौन कौन से? शुद्धोपयोग और अशुद्धोपयोग। अब अशुद्धोपयोग के 2 भेद करना ये बात हमारी समझ में नहीं आती। माना 2 चीजें हैं, एक अच्छी बढ़िया चीज पवित्र और एक गंदी मैली कुचैली। अब मैली कुचैली की फिर 2 भेद, एक बढ़िया और एक खराब। तो तुम्हें पहले ही गंदी मैली कुचैली उसे कह दिया तो उसके 2 भेद करने से अब क्या फायदा? ये बता रहे, ये समझा रहे। ये पूरी 69 गाथा से लेकर अब कहां तक आ गए? 76 गाथा तक। यहां तक सिर्फ इतना सिद्ध किया है अभी तक। क्या कहते? दोनों एक से दुखी हैं तो पुण्य पाप में कोई अंतर नहीं है, उनके भावों परिणामों में भी कोई फर्क नहीं है, सब एक ही बात है। इसलिए तुम्हें हमें पाप से बचना है, पुण्य में लगना है। ये जो तुम्हारी वृत्ति है उस वृत्ति से अपने उपयोग को हटाओ। अब निष्कर्ष के रूप में ये कहते हैं कि वो जो तुम्हें सुख कह लो चाहे तुम दुख कह लो, जो मिला है ना तुम्हारे लिए, वो सुख इंद्रिय सुख जिसे बोलते हैं ना, इंद्रिय सुख है 5 इंद्रियों का विषय का सुख, उसी की तरफ दौड़ते हुए मैंने बोला ना। तो वो कैसा है उसका वर्णन करते हैं। गाथा बोलो 76। तकलीफ है इसमें, फिर भी बोलने में अंतर आ ही जाता है, क्योंकि सब बोलते हैं एक साथ। तो 10 जने ठीक भी बोलते हैं तो 10 जने ठीक नहीं बोलते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। ये सब ही अक्षर हिरस्व हैं। कहां तक? नहीं के ना तक। देखो है ना, इंद्रिय सुख, सुख नहीं ना तक सब हिरस्व है ना। तो कोई को दीर्घ नहीं बोलना है। अब उसमें से किसी को तुम दीर्घ कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विश्व में बाधा सहित है, बंध का कारण दुखद परतंत्र है। अब इंद्री को कभी इंदिरा की ई को माताओं को बड़ी कर देते हैं कि इसको कहीं किसी ना किसी को हैं तो कर देते हैं तो गड़बड़ होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि एक अक्षर ज्यादा है और इसलिए हमें जगह निकालनी है, एक कुछ गड़बड़ करते हैं कि एक अक्षर कम की जगह है तो हमें पूर्ति करनी, उसमें कम जगह नहीं है भाई। इस छंद के जो नियम है ना कि कितने अक्षर होने चाहिए, कितनी मात्राएं होने चाहिए, उसे गिन के देख लो। जब ऐसी तकलीफ महसूस हो तो करना चाहिए, है ना। अब वो कहते हैं कि वो सुख दुख जैसे तुम चाहे सुख कहो चाहे दुख कहो, मैंने जिस दुख को 5 इंद्रियों के उस भोग को वो इंद्रिय सुख बोलते हैं ना,
तो इंद्रिय सुख काय को बोलेंगे? फिर इंद्रियों के माध्यम से जो पंचेंद्रियों के विषयों का हमने उपभोग किया है, उससे जो भी हमें अनुभूति हुई है, उसको ही तो इंद्रिय सुख कहते हैं जगत के लोग। और हम कह रहे हैं कि वो इंद्रिय सुख है, जैसे जगत के लोग इंद्रिय सुख कहते हैं, वो सुख नहीं है, दुख है। किसको, किस बात को चल रहे हैं? वे उसी बात। हम तो कहते हो कितना बड़ा ठाट बाट है, कितनी बढ़िया चीजें हैं, कैसा राजमहल है, कितने नौकर खड़े। अरे नौकर की बात कहाँ है? वो सेठ जी के 50 नौकर खड़े हों, 100 रसोइया हों, अब वहां खाने के लिए बढ़िया से बढ़िया उनका माल मसाला रखा है, और यहाँ उनकी जोर की भूख लग रही है, और अभी 1 घंटा नहीं खा सकते। क्यों? तो जो वो दुख हो रहा है उसमें कुछ कम हो जाएगा? 25 नौकर खड़े होंगे तो माल बढ़िया हो जाएंगे, तो भूख की जो पीड़ा है ना, क्षुधा रोग की जो पीड़ा है, वो कम हो जाएगी? नहीं होगी ना। और गरीब के ऐसे रखा और उसको भी बैठा है, और उसकी भी छुट्टी हो जाएगी 1 बजे, तब जाके खा पाएगा। अपनी पोटली में बांधे है, वहीं बैठ के खाएगा, तो उसको भी भूख लग रही है। तो दोनों को भूख का दुख बराबर है, उस वेदना का दुख बराबर है, वो कह रहे हैं। तो वो वेदना बराबर है, वेदना का नाम तो दुख कहते हैं। दुख को वेदना बोलते हैं, माने वेद धातु से वेदना बनी है, माने बाप भोग रहे भी। अपन बोलते हैं ना कि हम 5 इंद्रियों के विषयों को भोग रहे, वो कहते हम क्या भोग रहे, हम तो भोगत रहे। तो ये भोग रहे हो भोगत रहे में क्या फर्क है बोलो? है? वो अच्छा नहीं लगना, अरुचिपूर्वक भोगना, उसको भोगतना बोलते हैं। तो भरत चक्रवर्ती 6 खंड की विभूति को भोग रहा था कि भोगत रहा था? बोलो। फर्क कितना था बाकी से? कि हम सब तो छोड़ सकते हैं, भोगत रहे ना, छोड़ दो। भरत चक्रवर्ती नहीं छोड़ सकता था, भगवान की दिव्य धुनी छोड़नी पड़ेगी, वहां तो जाना ही पड़ेगा, वो तो नियोग है। पुण्य का उदय है ना, ऐसा पुण्य का उदय है, वो निधत्ती ने काचित क्या बोलते हैं कि जिसको भोगना अनिवार्य है, जो किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जा सकता। ऐसा बोलते हैं ना कि भाई वो तो नहीं चाहते थे, कौन? भरत ने कह दिया मुझे नहीं चाहिए राज, ले बाहुबली के पास चला जा तुम चक्ररत्न। वो चक्ररत्न नहीं गया, 3 प्रदक्षिणा दे के लौट के बाहर आ गया। क्या करने भरत चक्रवर्ती? बाहुबली क्या करें, तो बात खत्म हो गई। बाहुबली की तो समझ में आ गई कि चक्ररत्न कह रहा है कि मुझको रखने लायक वेतन तुम नहीं दे सकते, तुम्हारे पास इतना पुण्य नहीं है कि जो मैं तुम्हारी सेवा में खड़ा रहूं। वही हमें हाथी भेंट में दे दे रहे, क्योंकि आपने बहुत बढ़िया काम किया है, तो वो हाथी को हम मानेंगे कहाँ, खिलाएंगे क्या? हम हाथी के महावत बन के रह जाएंगे, पंच कल्याणकों में घूमेंगे, ले लेंगे, क्या करेंगे? वो इतना पुण्य हम अपने माथे पर दे दें और उसे फिर हम छोड़ नहीं सके, बोलो क्या हो? कितना तकलीफ का काम है। क्यों? वो चक्रवर्ती कह देता मुझे नहीं चाहिए जा तू, मैं तो कह दिया धक्का मार के कि तुम बाहुबली के पास जा, वो जीत गया। अब अगर बाहुबली के पास इतना पुण्य नहीं है और तुम्हारे पास पुण्य है, तुम्हारे पास रहूंगा, तो मुझे नहीं चाहिए, तो इनकार कर सकते थे? फिर वो हमको नियोग है, ऐसा है, वैसा है, कि छोड़ नहीं सकते। छोड़ तो दिया था अंत में, वो अंत में ही छोड़ सकते पहले बेटा घूमो, 7,000 रस तक भोगो, फिर इकट्ठे करो, फिर भोगो, फिर अंत में छोड़ने की बात है। अभी तुम्हें भोग नहीं पड़ेगा। बोलो कौन अच्छा है? हम जो चाहें तो आज छोड़ सकते हैं, नहीं है आपको पसंद नौकरी छोड़ दो, कौन मना करता? वहां नहीं है ऐसा, वहां नहीं हो कि ऐसा वो नहीं, ये नहीं चलेगा,
वो तीर्थंकर के हैं हम नहीं बोलेंगे, हमारी दिव्य ध्वनि नहीं खिलेगी। महावीर शासर तक नहीं बोले, आखिर बोल नहीं पड़ा ना। बाकी देश सैकड़ों मुख के लिए होते हैं, है ना। क्यों क्यों क्योंकि बहुत पुण्य का हो गया था। अभी शिविर है ना, अभी अपन 10-20 जने, कोई क्लास लेगा, कोई प्रवचन करेगा, सब करेगा, कोई नहीं करेगा। तो आप लोगों की ड्यूटी लगी, मान लो तो राकेश जी, तो आपको दादा मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं आज नहीं करूंगा, तो ठीक है, राकेश जी नहीं है, उन्हें बैठा, शांति जी को बैठा, चलेगा कि नहीं चलेगा। और मैं कहूंगा कल से मैं नहीं करूंगा, तुम तो चक्रवर्ती हो ना, तुम नहीं मजा कर सकते, तुम्हारे पीछे तो ये सब लोग आए, तुम्हें तो करना ही पड़ेगा। समझ में आया ना, थोड़े थोड़े लक्षण प्रकट हुए, उसका अब समझ में आया, बड़ापन आया कि इसमें तकलीफ आई। मुझे बता, गुरुदेव को 104 डिग्री में भी प्रवचन करना पड़ा था भोपाल में। तुमने किया कभी 104 डिग्री में? एक आध दफा करोगे, उसके लिए गुरुदेव जैसा बड़ा आदमी चाहिए। समझ में आया नहीं कि वो चक्रवर्ती नहीं छोड़ सकता है। तो मेरे से 96,000 नहीं संभलेगी, मैं नहीं करता हूँ शादी, 48,000 बहुत है। क्यों चलेगा? नहीं चलेगा ना। बोलो कौन ज्यादा दुखी है? कि जो वो सम्यक दृष्टि थे ना, तो वे तो उसे दुख मानते ही होंगे ना, कोई अज्ञानी नहीं माने। तो देखो उसको दुख जान रहे हैं, मान रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, और फिर भी छोड़ नहीं सकते। एक लिमिटेड काल तक उसके लिए पाबंद हैं। तो वो आदमी ज्यादा दुखी है कि वो, तुम एक दफे वो दृष्टि तो बनाओ, तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कौन दुखी ज्यादा। आगे गाथा आने वाली है इसी के बाद में तत्काल, कि हमने तुम्हें इतना समझाया, अब बोलो पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो न माने बातें संसार सागर में भ्रमे, मद मोह से आच्छन्न वे। अब पुण्य और पाप वाले दोनों की एक सी दशा हो रही ना, और हम थोड़ा अच्छे बुरे का भेद करने की कोशिश की, तो पुण्य वाले ही 19 से सिद्ध हुए, पाप वाले तो टॉप पे निकल गए दुखी होने में। तुम मानी माने बात या नहीं मानी, हम तो नहीं मानेंगे, तो सजा क्या मिलेगी? 2 दिन रोटी नहीं मिलेगी, भोजनालय बंद रहेगा, तुम्हें आगे पैसे जमा करा देना जुर्माने के, जो किया है ना शांति जी ने, तो 2 दिन बाद रोटी खा लेंगे। सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कहते हैं मिलेगी, और अनंत काल तक इस संसार सागर में घूमना पड़ेगा। काय की सजा? अपराध कौन सा? तकलीफ के तौर को कतार मानना नहीं है। क्या कह रहे कि हम पुण्य और पाप में कोई अंतर नहीं है, कि नहीं हम तो अंतर मानते हैं। आप कहो तो अभी एक 25 पेज का लेख लिख दें और पुण्य और पाप में क्या क्या अंतर है वो बता दें। बोलो, बता दो, करो अपनी पहलवानी, लेकिन फल जानते हो उसका? बोलो, गाथा बोलो। पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो न माने बातें संसार सागर में भ्रमे, मद मोह से आच्छन्न। संसार सागर में घूमेंगे, ये समझ लो बाबा। एक कोई तुमको डर नहीं दिखा रहे हैं कि तुमको डराओ, अच्छा बड़े वो बताओ, बंदी कोई गोली छाती पे रख दो कि तुम मानते हो कि नहीं मानते हो, तो ये मानेगा क्यों? ये फैक्ट है। ये अपराध
का नाम मालूम कौन सा अपराध, कौन सी धारा लगेगी? महामिथ्यात्व की धारा लगेगी, है ना। और मिथ्यात्व का फल निगोध है, और निगोध में गए तो अनंत काल की छुट्टी हो गई। कहें हम तो देवता, क्या बात करते हो, वो भूल गए। देव एक इंद्रिय भाया, बोलो बोलो। तो देवई गति से सीधा एक इंद्री हो गए, हो जा रहा है। एक इंद्री माने वही निगोध, निगोदिया भी एक इंद्री में ही होते हैं, क्योंकि वो 2000 सागर काल पूरा हो गया। अब आपको समझेगा मैं इतना बड़ा पाप करना पड़ेगा कि वहां पर वो कि जैसे निगोद में जाए, निगोद तो बहुत बड़ी है, बहुत पाप करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा, निगोद में जाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, कोई तो पाप नहीं करना पड़ेगा। कोई 1000 जीव मानने पड़ेंगे, 2000 मानने पड़ेंगे, अणुबम फेंकना पड़ेगा, कुछ नहीं। बस जो कर रहे हो इतना छोटा सा कि बस तुम मानो मत कि पुण्य पाप में अंतर है, बस तुम ये बात स्वीकार नहीं करो। 7 तत्व जुदे जुदे हैं, आप समझे ना। और एक पुण्य पाप एक आश्रय तत्व है, तो दोनों एक ही हो गए ना, पुण्याश्रय और पापाश्रय। पर इतना सा नहीं मानोगे तो ये बहुत तकलीफ है। इतना सा नहीं कर सकते कि तुम क्या बात करते हो, कर नहीं सकते। हम तो कर ही रहे हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या बोलते कि नहीं बोलते, ये कर ही रहे सारे जगत के जीव। और ऐसा कर करके 2000 सागर पूरे होते हैं। और बस देव चारों गतियों के दुख का वर्णन किया ना, तो देखो निगोद से निकला, एक इंद्री से 2 इंद्री हुआ, 2 इंद्री से 3 इंद्री, 4 इंद्री, लट पील अली आदि शरीर बताया ना। धर धर मरो सही बहु पीर, फिर कभू सैनी पंचेंद्री पशु भयो, फिर वहां से कमर के कहा गया मनुष्य, हाँ नरक के समझ लो, नरक घुमा दिया। और नरक के बाद में फिर मनुष्य गति के दुख बता दिए, फिर अंत में देव गति में ले गया, चक्कर पूरा हो गया। अब चारों गति में घूम लिया ना, अब कहाँ जाओगे? जहां से आए थे अपने घर जाओ, पधार। तुमने 8 दिन की टिकट ली थी ट्रेन की, राउंड ट्रिप, तो पूरा राउंड तुम्हारा पूरा हो गया है। अब वो देवई गति पे जाके पूरा हुआ तो हम क्या करें? तो होना ही था, क्योंकि 2000 सागर में 2/3 काल देवगति में कटना है, तो आज अधिक काल तो वही है ना, तो वही पूरा होगा ना। अब आप जानते हो नरक में से कोई जीव निकल करके निगोद में नहीं जाता। 1 इंद्री नहीं होता, 2 इंद्री नहीं होता, 3 इंद्री नहीं होता, 4 इंद्री नहीं होता, 5 इंद्री अशनी पंचेंद्री नहीं होता, गारंटी से सैनी पंचेंद्री ही होता है, भले ही 7 में नरक से ही क्यों ना निकले। कहने तुम्हें पता नहीं, देव गति से निकल के तीर्थंकर बन के लोग चले जाते हैं। क्या तुम नरक के बता रहे हो? इसमें तो नरक भी पीछे नहीं है, वहां से भी राजा सैनिक निकल गए, तीर्थंकर बन के लोग चले जाए। और तुम ऐसा बताओ कोई कि जैसा देव जाता है 1 इंद्री होता है, ऐसा नरक गति से कोई 1 इंद्री हो जाए, नहीं हो। सैनी पंचेंद्री ही होता है, और देव गति से 1 इंद्री हो जाता है। सारे रास्ते खोले। कौन से पाप से जाएगा? क्या करना पड़ेगा? वो ये देखता है, मैंने ये लोग कहते हैं माताएं बहनें कि कोई तकलीफ हो जाती है, हे भैया हमने ऐसे क्या पाप करे थे पुराने भर में कि जिसकी वजह से हमने तो किसी को भी तकलीफ पहुंचा ही नहीं, किसी का कुछ किया ही नहीं है, हमने किसी का ये नहीं किया, फिर वही हमने किसी को हिंसा नहीं करी, किसी की हत्या नहीं करी, किसी को झूठ नहीं बोला, किसी माँ बहन को खराब निगाह से नहीं देखा, हमने तो कोई पाप नहीं किया। हे भगवान हमने क्या पाप किया?
तुम सच्ची कह, तुमने ये पाप नहीं किए, तुम सच्ची कह रहे हो, लेकिन इन पापों से जाता ही नहीं है। तुमने ये पाप नहीं किए तो जहां जहां जाते हैं इन पापों से वो बच गए तुम। लेकिन जो पाप जो तुमने किया है उसमें रावण के लिए आता है कि जाहि पाप रावण नरक गयो ते ही पाप लोगन खिलौना करी राख्यो है। उसको तो पाप ही नहीं समझते। जिस पाप के कारण रावण नरक गया है उसको तो तुमने खेल समझ रखा है। अब जो पाप के कारण ये जीव निगोद जाता है वो जो मिथ्यात्व नाम का पाप है उसको तो तुमने सभ्यता समझ रखा है। क्या बोलते, क्या क्या वो अच्छा आदमी है, समझदार है, सभ्यता है, ये है वो है वो है। मैंने बोला था तुमको परसों नरसों कि वो एक बहुत बड़े विद्वान का मैंने पढ़ा तो मुझे दिमाग में से निकलता नहीं है वो कि 100 पेज की प्रस्तावना है। कितना बड़ा, कितना बड़ा। और उसमें लिखा कि एक गाथा है योगसार में कि 9वीं गाथा, किसी को याद हो तो बोलो, हिंदी का बोल दो, हिंदी याद है। योगसार पद्यानुवाद याद है। अन्ना जी का मामला ढीला पड़ गया क्या है ना ये गाथा? कौन जिसमें वो बताया है 9वीं गाथा में परमात्मा का स्वरूप क्या है। तो विष्णु है, इंद्र है, शिव है, शंकर है, सब बता है। आप ये समझ, अंदाज समझ गए ना तुम क्या गाथा है? उसमें ये लिखा है कि परमात्मा क्या है, लाया है, बोलेगा। 9वीं गाथा, 9वीं दोहा। क्यों नहीं मिला? योगसार क्या? जो विष्णु, जो बुद्ध विष्णु जिन है ना सब नाम, ब्रह्मा शंकर सब है जो, तो उसमें इसके अर्थ में लिखा उनने कि इतने उदार हृदय थे कि उनने सबको परमात्मा, विष्णु भी परमात्मा, शंकर भगवान भी परमात्मा, ब्रह्मा जी भी परमात्मा, धाता भी परमात्मा, विधाता भी, महावीर भी, बुद्ध भी। और हमें क्या फर्क पड़ता है? बुद्ध वीर जन हरे ब्रह्मा आया उसको स्वाधीन करो। बस हम भक्ति भाव से प्रेरित हो, हम चित्त उसी में से केशव से केशव वा शिव वा, क्या केशव हो चाहे शिव हो, हमें क्या फर्क पड़ता? हम तो सब नमस्कार करने को तैयार हैं। तो इतने उदार थे कि उनके इस साहित्य को अन्य मत वाले भी श्रद्धा के साथ पढ़ सकते थे, स्वीकार कर सकते थे, उनको भी कोई बुरा नहीं लगे। और जी कुछ लोग होंगे ऐसे कहते वो भीत मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा, ये आता है, मतलब उदार नहीं है ये जरा बहुत ही, मतलब क्या करें। उन लोगों में जो कह रहा हूं समझ में आ रही क्या बात? तो मुझे बहुत दुख हुआ कि भाई ये तो साधारण पद्धति है, तो ये थोड़ी कह रहे हम कि वो जो उनके यहाँ जो जगत को बनाने वाले ब्रह्मा जी हैं वो हमारे भगवान हैं। हमें थोड़ी कह रहे विष्णु जी रक्षा करने वाले हैं कि वे शिव जी संहार करने वाले हैं। हम तो ये कह रहे तुम शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्वात्, तुम 3 लोक में शांति करने वाले होने से शंकर हो। बुद्धस्त तुम्हें विवुधात् बुद्धि बोधात्, विवुध बोलते हैं इंद्र देवताओं को, विद्वानों को, उनके द्वारा है अर्चित बुद्धि जिनकी, ऐसे ज्ञान के धनी, केवल ज्ञान के धनी, ऐसे बुद्ध हो तुम। वो थोड़ी बस बौद्ध हो, क्षणकवादी बौद्ध हो तुम।
उनने अपनी परिभाषाएं दी और उनके हिसाब से ये नाम हैं। अपने जो 1008 नाम हैं जानते हो आप, जिन सहस्र नाम स्तोत्र बोलते हो, तो उनमें भी ये सब नाम आते हैं। लेकिन इनकी व्याख्या हमको अपनी तरह से करनी पड़ेगी। जो लोक में इन नामों से जो देवता प्रसिद्ध हैं वो नहीं है, उनके लिए वो नहीं मान्य कर रहे हैं। उनने उन्हें उदार बताया, महान बताया। कोई लोग नमोकार मंत्र में भी बहुत महान बताते हैं। नमो लोए शब्द और दुनिया के सब साधुओं को नमस्कार, काने वाने हेड़े भेड़े, शेर की बक्कल धारण करने वाले सब जितने भी साधु हैं, लाखों हैं, उनके लिए सबको नमस्कार किया है। अरे उनने फिर साधु की परिभाषा दी है। उस परिभाषा में जो आते हैं वे ही लोक के सब साधु हैं, वो उनकी बात नहीं है। और उसको भी हम नवोकार मंत्र के उस शब्द को भी उसी रूप में प्रस्तुत करते हैं, महामिथ्यात्व का पोषण करते हैं। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े सब, ये कहना बहुत मुश्किल काम है जो मैं भी आपको बता रहा हूं। तो ये कहते हैं कि नहीं, वो जिस पाप को हमने खिलौना कर रखा है, कौन सा, यही हम तो समझे धर्म का उपदेश दे रहे हैं, हम तो जैन धर्म की प्रशंसा कर रहे हैं, हम तो ये सब बता रहे हैं कि सब साधुओं को नमस्कार करे, किसी का भी कोई भेदभाव नहीं करे, वे असली जैनी हैं। और जो एक भी साधु को नमस्कार नहीं करेंगे काय के दिन निकाल बाहर करेंगे, जैन धर्म से निकाल बाहर कर, कराना अपना अलग धर्म का। क्या करना पड़े दिलीप भाई? अपनी बात यहाँ का क्या चल रही है बोलो? कि वो दुख है, कि जो दुख है पुण्य के उदय वालों को भी है और पाप के उदय वालों को है, और एक सा है। ऐसा दुख को जो जानते हैं वो वास्तव में सुख नहीं है, नाम उसका सुख है और वो दुख है। ये बात मैंने सिद्ध की। और अब वो कहते हैं जिसे दुनिया सुख मानती है वो सुख सुख नहीं है, दुख है। कैसा है? तो सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम इंद्रियेदि लद्धम, इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख है वो, बाधा से सहित है। सपर है माने जिसका अंत आ जाता है, पर माने अंत, अंत सहित है और विच्छिन्न है, बीच बीच में बहुत डिस्टर्बेंस होते हैं, बाधाएं खड़ी होती, वो बंध का कारण है, विषम है, वो इंद्रियों से उपलब्ध होता है। वो ऐसा सुख वो सुख नहीं है, दुख ही है। ये निष्कर्ष है उसका पूरा। कौन सा बताओ जरा, अंत में कौन से सुख की बात है? बोलो बोलो, खड़े हो जाओ, जरा जोर से बोलना। वो भी इंद्रियों के प्रति आसक्ति से दौड़ रहे हैं, इसलिए वो दोनों दुख के समान। वो सुख भी क्योंकि उनमें आसक्ति है इंद्रियों को भोगने के प्रति, इसलिए वो दुख इंद्रिय से सहित होने के कारण बाधा सहित है। और क्यों भाई साहब, कि कोई गैर विद्यार्थी बोल सकता है? देखो ये कह रहे हैं कि दोनों भी बराबरी सिद्ध करनी है हमें। इनमें सबसे अधिक पुण्य वालों में और सबसे अधिक पाप के उदय वालों में। अब दोनों में एक को अपन सुखी मानते हैं, एक को दुखी मानते हैं। लेकिन कहते हैं कि जो सुख सामग्री है, जिसे दुनिया सुख सामग्री कहती है, वास्तव में भोग सामग्री, उस भोग सामग्री के प्रति तो दोनों एक से ही लालची हैं, एक से ही विरुद्ध हैं।
इसके ऊपर एक से ही लट्टू हो रहे हैं, उसके बिना अपने को ये बहुत दुखी महसूस करते हैं और जल्दी से जल्दी वो भोगने को मिले ऐसा उसकी तरफ दौड़ते हैं। जितनी तेज रफ्तार से ये इंद्र दौड़ते हैं, चक्रवर्ती दौड़ते हैं, उतना ही वो गरीब आदमी भी दौड़ता है, और जितना वो गरीब दौड़ता है उतने ही ये भी दौड़ते हैं। इसलिए वे दोनों बराबर दुखी हैं। पुण्य के उदय वाले भी दुखी हैं और पाप के उदय वाले भी दुखी हूं। विद्यार्थियों से या तो आज का आज पूछा, और अपनी जो जनता है उससे मैं आज का कल पूछूंगा। इसका उत्तर तैयार करके लाना।